हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट यूज कर सकता है। और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर मार्केट आपको यहाँ से किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे जिन्हें मार्केट टैप कर सकता है, जिनको यूज कर सकता है। इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में चार्ट का एनालिसिस करेंगे। मैंने पहले एनालिसिस नहीं किया हुआ था, यानी कि कल मैंने एनालिसिस कोई नहीं किया था आज के मार्केट के लिए। लेकिन अगर आप देखोगे ध्यान से तो मार्केट बिल्कुल एक्यूरेटली अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही मूव करता हुआ नजर आया है। मैंने बोला था इसके ऊपर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट और मार्केट आपको कंटिन्यू इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। एग्जैक्टली देखने को मिला। और इस लेवल पे रिजेक्शन के बाद मार्केट डाउन साइड के लिए आएगा। एग्जैक्टली आपको देखने को मिला है। अब बात करते हैं कि फ्राइडे को मार्केट कैसे मूव कर सकता है, यानी कि 30th को कैसे मार्केट मूव करता हुआ नजर आ सकता है, कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे जिन्हें हमें ध्यान में रखते हुए अपने ट्रेड को प्लेस करना होगा, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा। तो सिंपल थोड़ा सा चार्ट को क्लीन करते हैं, जो लेवल्स अपने काम का नहीं है उसको रिमूव करते हैं और एक एक करके डिटेल में और बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में चार्ट का एनालिसिस करते हैं। सिंपल ये जो लेवल है इसको मैं थोड़ा सा अपसाइड के लिए मूव कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अब ये लेवल जो होगा ये अपने पास देख सकते हो। सिंपल मैंने इसका जो हाई है इसको मैंने कनेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे जो कंसोलिडेशन ऑफ मतलब बहुत सारे कैंडल्स हैं जो कंसोलिडेट होता हुआ नजर आ रहा है, उसको मैंने मार्क किया हुआ है। सिंपल ये जो लेवल है इसको हम एक रेंज के तरह यहाँ पे क्रिएट करेंगे और इसको एज अ इम्पोर्टेंट की लेवल की तरह यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर हो चुका है यहाँ तक। आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब बात करते हैं यहाँ से मार्केट कैसे आपको मूव करता हुआ नजर आ सकता है। ध्यान से देखोगे तो मार्केट एक बहुत ही स्टीप मतलब कुछ ऐसे जिगजैग जिगजैग करके मूव करता हुआ आपको नजर आएगा, यहाँ पे देखोगे ध्यान से। और कुछ ये जो पैटर्न है, अगर मार्केट डाउन साइड के लिए आता है तो आपको एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है। फॉल कहाँ तक हो सकता है, क्या हो सकता है लेवल्स, अभी देखो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि मार्केट एक तरह से देखा जाए तो एक जो ट्रेंड लाइन था, ठीक है, मार्केट उस ट्रेंड लाइन को फुलफिल करता हुआ नजर आया है। कंप्लीट मार्केट देखा जाए तो अपने ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग मूव करता हुआ नजर आया है। अभी इस ट्रेंड लाइन को एक साइड करते हैं, अब इस ट्रेंड लाइन का कोई जरूरत नहीं है अपने को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे उनके बारे में एक एक करके। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट की लेवल होगा डाउन साइड के लिए, जिसको मैं करेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा। ये जो लेवल है ये अपने पास एक इम्पॉर्टेंट की लेवल होगा, ध्यान से देखो। हालांकि अब जो नेक्स्ट लेवल होगा वो थोड़ा सा ये जो आपको लेवल जो लो लगाया है मार्केट ने, सिंपल इसको हम एज इट इज ऐसे मार्क करके रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ से कंडीशंस क्या क्या बनता है। जो लेवल्स हैं ये एज इट इज रहेंगे, इसमें कोई भी चेंजेस करने का जरूरत नहीं है। क्योंकि ध्यान से देखो ये जो लेवल मैंने मार्क किया हुआ था कितना एक्यूरेटली मार्केट ने इसको यूज करके डाउन साइड के लिए रिजेक्शन दिया है। यहां से अगर मार्केट सिंगल कैंडल इसका ब्रेकआउट देता है, ध्यान से सुनना और समझना इस चीज को। मार्केट अगर इसका सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है तो फिर हम कंटिन्यू मार्केट को ये जो लेवल है यहाँ पे अप्रोच करता हुआ देखेंगे। ये जो नेक्स्ट अपसाइड का लेवल है यहाँ तक अप्रोच करता हुआ देखेंगे। सिंपल है बिल्कुल, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत ही ईजी है। थोड़ा सा लार्जर टाइम फ्रेम पे चलते हैं और अच्छे से और ज्यादा अच्छे से डिटेल से समझते हैं। वैसे देखा जाए तो मार्केट ये जो लेवल है इसको हम कुछ इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ठीक है अभी फिलहाल के लिए नेक्स्ट जो लेवल होगा वो रहेगा ये जो हाई है, इसको हम मार्क करके रखेंगे कुछ इस तरीके से। देखो सिंपल अपने सामने क्या है कि अगर मार्केट इसका सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है तो सबसे पहला ये लेवल होगा, इसको हम ध्यान में रखते हुए अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, यानी कि हम मार्केट को अपसाइड के लिए मूव करता हुआ देखेंगे। और ये जो अपसाइड का मैंने एक ब्लैक लाइन, सिंगल ब्लैक लाइन मैंने क्रिएट किया हुआ है, पहले इस ये सारे ब्लैक लाइंस को रिमूव कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, सिंपल ये जो हाई आपको नजर आ रहा है, ये जो मैंने एक बोले तो इसके हाई को जो मैंने मार्क किया हुआ है, ठीक है, अगर मार्केट इसके हाई को स्वीप करके अगर रिजेक्शन देता है, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये जो हाई है इसको स्वीप करके अगर रिजेक्शन देता है तो फिर हम कंटिन्यू मार्केट को सेलिंग के लिए देखेंगे, यानी कि मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे। अगर इसके हाई को स्वीप करके मार्केट रिजेक्शन देता है तो,
ठीक है। सिंपल, अगर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट हुआ तो फिर वहां से एक नए हाई के लिए मार्केट को अप्रोच करता हुआ देखेंगे, यानी कि अगर इसका सिंगल कैंडल ब्रेकआउट होता है, मार्केट सस्टेन करता है, तो फिर हम अपसाइड के लिए देखेंगे। अदरवाइज अपना सिंपल सिनेरियो होगा, इसके हाई को अगर मार्केट स्वीप करेगा, ठीक है, इसके हाई को स्वीप करके अगर रिजेक्शन देगा, यानी आपको कोई कुछ इस तरीके का, या तो इस तरीके का कैंडल, ठीक है, या तो कोई रेड कैंडल का रिजेक्शन अगर अच्छा खासा देखने को आपको मिलेगा, तो फिर हम यहाँ से मार्केट को सेलिंग के लिए ही अप्रोच करता हुआ देखेंगे। यहां तक क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं नेक्स्ट लेवल का, यानी कि अगर मार्केट यहां से डाउन साइड के लिए अप्रोच करेगा, तो हम सिंपल मार्केट को, ये जो डाउन साइड का लेवल है, यहाँ पे हम मार्केट को अप्रोच करता हुआ देखेंगे। ये जो लेवल होगा, ये एज इट इज अपने पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होगा, ठीक है। सिंपल इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ देखेंगे, और इस लेवल को मार्केट चाहे तो फिर जब मार्केट इसको एज अ सपोर्ट यूज करेगा, तो फिर हम यहाँ से बाइंग के लिए ही मार्केट को अप्रोच करता हुआ देखेंगे। यानी कि मार्केट थोड़ा सा डाउन भी आके अगर मार्केट इस लेवल को टैप करता है, टैप करके अगर रिजेक्शन देता है, तो फिर हम मार्केट को कंटिन्यू यहाँ से अपसाइड के लिए ही मूव करता हुआ देखेंगे। क्लियर हो चुका है यहां तक? आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखो सेल साइड के लिए क्या रहेगा, कि देखो मार्केट, ये जो आपको बड़ा सा अभी कैंडल देखो 30 मिनट टाइम फ्रेम पे नजर आ रहा होगा, ये बड़ा सा जो आपको ग्रीन कैंडल नजर आ रहा है, इसके लो को हम ऐसे मार्क करके रखेंगे। जब मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देगा, सिंगल कैंडल क्लोजिंग, तो ही हम सेल साइड का कुछ सोचेंगे। छोटा मोटा जो भी स्कैल्प मूव होगा वो लेके मार्केट से एग्जिट होंगे। अदरवाइज हम सिंपल मार्केट में बाइंग का ही सोचेंगे। ये जो सिनेरियो है, अगर इस लेवल पे मार्केट टैप करके रिजेक्शन देता है, तो भी हम बाइंग के लिए ही मार्केट को देखेंगे, मार्केट को अप्रोच करता हुआ देखेंगे। सिंपल है। अब देखो, तो बोला जाए कि मार्केट अगर सेल साइड के लिए आएगा, तो फिर हम कहाँ से देखेंगे कि मार्केट आपको सेल साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ रहा है? देखो सिंपल, आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, कि मार्केट का ये जो लो है, इसको लो को मार्क करके रख सकते हो। इसके नीचे जैसे ही ब्रेकडाउन देगा, फिर यहाँ से कंटिन्यू आप इस लेवल पे मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हो, ये जो डाउन साइड का लेवल है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जो लो है, इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा जब नीचे के लिए सिंगल कैंडल, तो हम कंटिन्यू फिर मार्केट को इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं, यानी कि इस लेवल पे मार्केट को आता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। इसके नीचे सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देगा तो ही, ठीक है, सेल साइड के लिए हम सोच सकते हैं। सेम आपका निफ्टी 50 में भी रहेगा, मैंने निफ्टी में भी एनालिसिस किया हुआ है, तो वहां भी आप एक लेवल को मार्क कर लेना, ठीक है। बोले तो यहाँ पे ये जो लेवल है, इसके अंदर कुछ नहीं है वैसा, ठीक है, इसका एज इट इज रहेगा। आप इसका फुल एनालिसिस देख सकते हो, उसमें कोई वैसा लेवल नहीं है। बाकी देख सकते हो इसका ऐसा ही रहेगा। यहाँ पे अगर इसका लो ब्रेक होगा सिंगल कैंडल, तो फिर हम डाउन साइड के लिए देखेंगे, यानी एक स्कैल्प मूव देखेंगे बेसिकली। यहाँ पे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि मार्केट बुलिश है, तो कहीं से भी आपको ट्रैप करके निकल सकता है अपसाइड के लिए। क्लियर हो चुका है यहाँ तक? आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये था अपना छोटा सा बैंक निफ्टी का सिंपल सा एनालिसिस। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के ऊपर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर बैंक निफ्टी एंड निफ्टी 50 ट्रेडिंग। थैंक यू।